हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। रूहानी डायरी भाग 2 अध्याय 15। दौरा रावलपिंडी व काला बाग आदि। 8 नवंबर को दोपहर के 12 बजे के बाद कार में रवाना होकर पहले अमृतसर सत्संग घर में आए। वहाँ से प्लाईमाउथ कार के पुराने टायर ट्यूब दिखाने के लिए कचहरी गए और एक सरदार साहिब को, जो राशनिंग ऑफिसर है, टायर ट्यूब दिखाकर वहाँ से लाहौर को रवाना हो पड़े। अमृतसर सत्संग घर में केवल 1-2 सत्संगी मौजूद थे। किसी को सच्चे पातशाह के आने की खबर ना थी। लाहौर में 3 बजे के करीब पहुँचे तो बेशक वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित थी। वहाँ संगत को कुछ मिनट दर्शन देकर और 1 घंटा आराम करके हुजूर गुमटी बाजार में मिस्टर प्रेमनाथ डेंटिस्ट से दांत बनवाने के लिए गए। वहाँ उनको 1 घंटे से अधिक लगा। हाँ, इतना कहना भूल गया कि सत्संग घर पहुँचने से पहले सीधे बाहुद्दीन एंड कंपनी सौदागरान मोटर कार की दुकान पर माल रोड गए। कार के दाईं ओर के शीशे में दरारें आ रही थी। नया शीशा लगवाना था, मगर उनकी दुकान तो सरकारी सामान तैयार कर रही थी। इसलिए उनके कहने पर नीले गुंबद में एक शीशे वाली दुकान पर पहुँचे, मगर उसने कहा कि एक रात ठहर कर दूसरे रोज़ शीशा मिल सकेगा। हमारे पास इतना समय ना था, इसलिए वह काम स्थगित करना पड़ा। दांतों का नाप देकर सीधे सत्संग घर आए। संगत बहुत सारी शाम का सत्संग सुनने के लिए आ रही थी। चुनाचे सत्संग रात तक होता रहा। इसके बाद मिस्टर लुथरा, प्रेसिडेंट PCS एसोसिएशन पंजाब, तशरीफ़ ले आए और हुजूर को अपने निवास स्थान जेल रोड पर ले गए। वहाँ उनके बाल बच्चों को दर्शन देकर रात को 9 बजे के करीब वापस आकर खाना खाया और रात को सो गए। सुबह 8 बजे कार में सामान लादकर पहले नामधारियों की कोठी पर मियाँ मीर नहर के सामने जेल रोड के पीछे गए, मगर सतगुरु प्रताप सिंह जी इससे पहले लायलपुर जा चुके थे। इसलिए उनके सूबेदार सरदार हरि सिंह को मिलकर हम गुजरांवाला की तरफ रवाना हो पड़े। सूबेदार साहिब ने बादामों के 2 थाल व केले, सेब के थाल हुजूर को भेंट करने का हठ किया, मगर हुजूर ने उन्हीं को प्रसाद के तौर पर वापस दे दिए। मुरीद की कामों की गुजरांवाला वजीराबाद तक धानों के खेत ही खेत आते हैं, क्योंकि यह जमीन सैलाबी नहर के कारण बहुत अच्छी है। मुरीद की लाहौर से 14वें मील पर है। वहाँ कुछ सत्संगी सड़क के किनारे खड़े थे। उनको दर्शन देकर कामोकी के सामने सड़क पर सत्संगी एकत्रित थे, जो हमको बाजार में से एक जगह सत्संग का प्रबंध किया हुआ था ले गए। हुजूर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सत्संग करने पर मजबूर किया। हुजूर ने खूब सत्संग किया, मगर चूंकि लोगों के आने जाने व बच्चों का शोर अधिक था, इसलिए जो लोग सबसे पीछे बैठे थे उनको मेरा ख्याल है ज़्यादा आनंद ना आया होगा। यद्यपि लाउड स्पीकर लगे हुए थे। कामों की धानों की बड़ी मंडी है, बल्कि कहते हैं कि चावल यहाँ से गुजरांवाला की मंडी को भी जाता है। आबादी नई और रौनक वाली है। लोग खुशहाल हैं। वहाँ से चलकर गुजरांवाला के स्टेशन से 1 मील पर दाएं हाथ को शहरी आबादी के आखिर पर राधा स्वामी सत्संग का बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ खुला मैदान था, जिसके आसपास 4 दीवारी थी। यह जगह शहर से दूरी पर है, इसलिए केवल प्रेमी लोग ही सत्संग सुनने आए और केवल तमाशा देखने वाले ना आए। इसलिए बड़ी शांति से सत्संग हुआ। इस गुफा मह अकुट भंडारा लिया गया। संगत की भीड़ कामों की जैसी ना थी, मगर जितने थे प्रेम से सुन रहे थे।
वहाँ से सत्संग करके फिर वजीराबाद रेलवे कॉलोनी के पास लोगों ने शामियाना लगा रखा था। वहाँ लोगों ने शामियाने में ले जाकर हुजूर पर फूल बरसाए और फूलों के हार पहनाने का प्रयास किया, मगर सच्चे पातशाह ने ना माना। वहाँ सत्संग का प्रबंध ना था। वहाँ 10 मिनट ठहरकर गुजरात से गुजर कर जेहलम आ पहुँचे। जेहलम सत्संग घर बाकायदा बना हुआ है। वहाँ संगत तो अधिक ना थी, मगर प्रेमी लोग थे। सत्संग हुआ। इसके बाद खाना जो हम सब साथ लाए थे खाया। खाना खाकर हम सब चले तो बड़ी सड़क के दोनों ओर पहाड़ियों का दृश्य बेशक बड़ा सुंदर था, और कभी कभी रेल की लाइन बड़े बड़े मोड़ खाती थी। रास्ते में जगह जगह मिलिट्री कैंप लगे हुए थे, जिनमें से बहुत से अब खाली थे। गुज्जर खान में सत्संगी सड़क पर आ गए और सड़क से परे गई गंदी गलियों में एक दो सत्संगियों के घर पर पातशाह को जाना पड़ा। वहां से चले तो रावलपिंडी से 10-11 मील इधर मेहता साहिब व लाला राजा राम कार में स्वागत के लिए मौजूद थे। उनके साथ गंदे नाले पर सत्संग घर शाम के 5 बजे के बाद जा पहुंचे। यह सत्संग घर बड़ा आलीशान और देखने योग्य है। लाला राजा राम ने अपने पल्ले से सारा खर्च बर्दाश्त किया है, और यह 3 मंजिला है। सबसे नीचे एक बड़ा सत्संग हाल है, जिसके आगे एक बड़ा आंगन है। उसके आसपास कमरे हैं। सत्संग हाल में हुजूर महाराज जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। दूसरी मंजिल में हुजूर महाराज जी के निवास के लिए कमरे अच्छे ढंग से सजे हुए हैं। कई कमरे अलग अलग हैं। इसके ऊपर की मंजिल में विशेष सत्संगियों के ठहरने के लिए कमरे व गुसलखाने बने हुए हैं। लाला राजा राम का सारा परिवार बड़ा प्रेमी है, और सारे परिवार ने दिल व जान से न केवल हुजूर की सेवा की, बल्कि प्रत्येक सत्संगी को आराम दिया। शाम को जाते ही सत्संग हुआ। दूसरे दिन सुबह 6 बजे हसन अब्दाल के रास्ते एबटाबाद को रवाना हुए। एक कार में हुजूर, दूसरी में मेहता साहिबान थे। रास्ते में वहाँ का कस्बा आता है, जहाँ की सीमेंट बनता है। उसके पास ही एक बड़ा कैंप है। वहाँ से आगे जाकर जनरल जॉन निकलसन की कब्र है। उससे परे दाएं हाथ की तरफ एबटाबाद की सड़क मुड़ती है। यहाँ सरदार नानक सिंह व उनके साथी खड़े थे। वह रावलपिंडी से मुंबई एक्सप्रेस से पेशावर के लिए सवार हुए थे, मगर रास्ते में उनका डिब्बा काट एबटाबाद जाने वाली गाड़ी के साथ लगा दिया गया। रात का समय था। जब वह जागे तो हरिपुर का स्टेशन देखा। लाचार वहाँ से उतरकर लारी लेकर फिर रावलपिंडी वापस आए। रास्ते में हमारी कार को देखकर दर्शनों के लिए उतर पड़े। हुजूर ने फरमाया कि जब मैं डेरे से किसी सफ़र पर जाने लगता हूँ तो बीबी रखी अंदर से ध्यान करके देख लिया करती है कि सफ़र में कोई रुकावट तो सामने नहीं आवेगी। अब की बार जब आने लगे तो उसने कहा कि आपने रावलपिंडी से परे कार का प्रबंध देख लिया है। उसका तात्पर्य यही था कि कार बिगड़ेगी। चुनांचे वही कार जो कि हम रावलपिंडी से लाकर रास्ते में छोड़ आए थे। फिर रावलपिंडी से कारीगर बुलवाकर मेहता साहब ने ठीक कराकर हरिपुर की ओर चलाई, मगर रास्ते में 3 बार बिगड़ी और आखिरकार एबटाबाद से कुछ इधर ही बिल्कुल ठहर गई। हरिपुर से पहले दरियाए समरा का पुल आता है। यह पुल अभी थोड़ा ही समय हुआ बना है। हुजूर ने फरमाया कि जब यह पुल ना था तो बहुत से तांगे यकायक पानी की रो में बह जाते थे। हरिपुर में कुछ सत्संगी व सत्संगिनों ने दर्शन किए। इस शहर में ऊपर पहाड़ से पानी की छोटी छोटी कोहले धाराएं आती हैं, जिस कारण यह शहर बागों के लिए प्रसिद्ध है। बड़े लंबे लंबे बाग खुमानी व नाक आदि के हैं। सब्जी भी यहाँ से लारियों में रावलपिंडी को बहुत जाती है। आम भी लोगों ने लगाए हैं, मगर यहाँ के आम मीठे नहीं होते, क्योंकि आम गर्मी से पकता है जो यहाँ कम है।
उससे परे एक खुश्क नाला सा आता है। हुजूर ने बताया कि इसको चोरों की कस्सी कहते हैं, क्योंकि पठान लोग यहाँ से मनुष्यों और मवेशियों को चुरा कर इस कस्सी में से अपने इलाके या रेगिस्तान में ले जाते हैं। यह कस्सी पहाड़ों में से जाती है। इससे परे दरिया दौड़ आता है, जो कि दरिया अटक में जा मिलता है। इससे ऊपर 2 बार पुल पर से कारों का गुजरना पड़ता है, यानी 2 पुल हैं, क्योंकि यहाँ आकर यह दरिया 2 शाखाओं में विभाजित होता है। आजकल तो पानी खुश्क हो रहा है, मगर वर्षा में पानी बड़े जोरों से बहता है। हुजूर प्राय फरमाया करते हैं कि मछली ऊंची धार की आशिक है। दरियाए सिंध की मछलियाँ दरियाए दौड़ के पुल तक आ जाती हैं। ऐसे ही रूह को भी पार ब्रह्म में पहुंचकर चाल होती है। ऊपर सतलोक से शब्द की धार आती है। रूह उस धार में मछली की तरह चढ़ती चली जाती है। दरियाए दौड़ से आगे गधे की कब्र आती है। इसका हाल हुजूर ने मुझे ऐसे बताया कि अंग्रेजी राज्य से पहले पठानों और सिखों में झगड़ा रहता था। पठान दिन रात लड़ते रहते, रोटी खाने के लिए ना घरों को जाते, ना घरों से उनको कोई रोटी देने के लिए आता दिखाई देता। सिखों ने बताया कि एक गधा उन पठान ने सिधाया हुआ था, जो रोटियां उनके घरों से अपनी पीठ पर लाया करता था। सिखों ने उस गधे को मार डाला तो पठानों ने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसकी यहाँ कब्र बना दी। रेल केवल दौड़ के पुल तक आई है। यहाँ से एबटाबाद 8-9 मील रह जाता है और चढ़ाई पहाड़ की प्रारंभ हो जाती है। एबटाबाद से कुछ मील इधर कप्तान भटनागर व मिस्टर राम प्रकाश एडवोकेट एबटाबाद कार में स्वागत के लिए उपस्थित हुए। हम पहले तो हज़ारा बस सर्विस में आए। वहाँ हमारे आदमी रावलपिंडी से पहुँचे हुए थे। उनको मिलकर संगत को दर्शन देने के लिए कार में कैप्टन बैजनाथ की कोठी पर गए। वहाँ संगत एकत्रित थी। हमारा सारा सामान व आदमी सब उनकी कोठी के आंगन में आ गए। डॉक्टर कप्तान साहिब के यहाँ करीब घंटा भर ठहरे। हज़ारा बस सर्विस से कार किराए को लेकर काला बाग नथिया गली को चल दिए और हमारी बाकी आदमी व सामान लारी में आना था। एबटाबाद से सड़क पहले नीचे नीचे एक नाले के साथ साथ नीची होती चली जाती है। वहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है। यह चढ़ाई बड़ी सख्त है। काला बाग 8000 फुट ऊंचा है और सड़क पक्की नहीं है। रास्ते में आलुओं से लदे हुए खच्चर और लकड़ी से लदी हुई लारियां मिलती रही। सड़क तंग है। 2 लारियां आमने सामने से नहीं गुजर सकती। एक लारी किसी चौड़ी जगह पर खड़ी होकर दूसरी को रास्ता देती है। मुझे तो रात से पूरी नींद ना मिली थी। बेबसी में बहुत नींद आती रही। हुजूर ने फरमाया कि एबटाबाद से आगे इस सड़क पर चनार के पेड़ मैंने ही लगवाए थे। अब यह पेड़ खूब फैल गए हैं। लाल लाल पत्ते आग के शोलों की तरह मालूम होते हैं। मैंने चनार का पेड़ पहली बार देखा था और अब हजरत जो का शेर समझ में आ गया। बुझने के दिल की आग नहीं, बाद मर्ग भी होगा दरख्त गौर पे मेरी चनार का। मेहता साहिब ने रास्ते में बहुत सी तस्वीरें पहाड़ी दृश्यों की ली। एक जगह चारों ओर पहाड़ दिखाई देते हैं। बीच में नाला है और नाले के साथ साथ लारी का रास्ता है। यहाँ भी एक फ़ोटो मेहता साहिब ने लिया। टोल की चौकी पर एक बूढ़े मुसलमान ने हुजूर को पहचान कर सलाम किया। हुजूर के पूछने पर उसने बताया कि हुजूर के समय के सब मुसलमान कुली मेट आदि में मर चुके हैं। हुजूर को पेंशन लिए 35 वर्ष हो गए हैं। मेहता साहिब ने फरमाया कि कश्मीर में चनार के पेड़ बहुत होते हैं। यहाँ के लोग चनार के पत्तों को जलाकर राख को कोयले के तौर पर आग तापने की अंगीठी में भर लेते हैं, तो वह आग सारी रात नहीं बुझती। गर्जे कि हमारी कार मिलिट्री की बैरकों के पास आ ठहरी। सर्दी काफ़ी थी। मैं तो रावलपिंडी से ही गर्म पजामा व गर्म कोट व बास्कट पहन कर आया था, मगर सच्चे पातशाह के पास ठंडा कोट और ठंडा पजामा था। वहाँ से हुजूर की कोठी को पैदल रास्ता है और 1 मील के लगभग है।
बैरकों से हुजूर के ठहरने की जगह दिखाई देती है, मगर रास्ते में खड्डे हैं, इसलिए पहाड़ियों के किनारे किनारे जाना पड़ता है। वहाँ जाकर कपड़े बदले और खाना खाया। शाम को आधा घंटा सत्संग किया कि रात हो गई और बाहर बैठना कठिन हो गया। लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुछ सत्संगी हुजूर के पलंग के आसपास बैठे रहे। इधर उधर की बातें होती रही। मेहता साहिब ने बताया कि वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक हो आए हैं। 8,000 फुट की ऊंचाई पर दियार, चील, अंदर के पेड़ होते हैं। 10,000 की ऊंचाई से परे केवल भोजपत्र का पेड़ होता है। 13,000 से ऊपर कोई पेड़ नहीं उग सकता, केवल झाड़ियाँ उगती हैं। यह झाड़ियाँ हरी ही जल सकती हैं और बकरियों भेड़ों के चरवाहे जो गर्मियों में इतनी ऊंचाई पर बकरियां चराते हैं, इन हरी झाड़ियों को ही जलाकर आग सेकते हैं। इससे परे झाड़ियां भी नहीं होती, केवल बर्फ पड़ती रहती है। जुलाई में जब गर्मी से बर्फ पिघलती है तो नीचे से हरी हरी घास निकल आती है, जिसको चरवाहे बकरियों को खिलाते हैं। जब सर्दी आने लगती है तो नीचे चले जाते हैं। हुजूर ने फरमाया कि हमने 10 वर्ष कोहमरी खैरागली में व्यतीत किए और 7 वर्ष एबटाबाद में काटे। जब हम खैरागली में थे तो हुजूर बाबा जी महाराज वहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए थे और यहाँ काला बाग के बूढ़ों ने, जो अब चोला छोड़ चुके हैं, उनके दर्शन किए थे। मोक्षपुरी का पहाड़ 10,000 फुट ऊंचा, जो कि हमारे निवास स्थान से नज़र आ रहा है, उसको देखकर बाबा जी ने फरमाया कि हमने पहले यह पहाड़ देखे हुए हैं। उस समय यहाँ मैदान ही मैदान था, यह खड्डे अभी नहीं बनी थी। कई युगों से हमारा यही काम है कि इस दुनिया से जीवों को चिता कर सतलोक ले जावें। अब हमारा यह काम समाप्त हो चुका है, अब हम इधर नहीं आएंगे। 12 नवंबर को सुबह 9 बजे हमारे निवास स्थान से ऊपर घरों के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग का शब्द सारणी पड़े गुरुदेव तुम्हारी लिया गया। मुरारी से तात्पर्य दैत्यों को मारने वाला, अर्थात 5-200 काम क्रोध आदि को जीतने वाला है। 4 अग्नि से तात्पर्य 4 खानियाँ हैं, जेरज, सवेदज, अंडज और उद्भिज। जैसे स्वामी जी महाराज ने अपनी बानी में फरमाया है, 4 खान चौपड़ जग रची, जब तक संत सतगुरु न मिले यह जीव खानियों में घूमता रहता है। इस पर मौलाना रूम ने भी अपनी मसनवी में लिखा है कि वनस्पति से प्रगति करती करती आत्मा कीड़ों मकोड़ों पशुओं से इंसान के शरीर में आती है। आगे जाकर गुरु नानक साहिब आत्मा के इंसानी शरीर छोड़ने के बाद जो स्थिति होती है उसका वर्णन करते हैं। ऐसा ही मार्कंडेय तथा दूसरे पुराणों में लिखा है कि यमदूत सूक्ष्म देह में आए हुए हैं, मनुष्यों को नरकों में ले जाते हैं। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि 10 नवंबर के बदमाश की तरह जीव की हथकड़ी लगी ही रहती है। जब इंसान होकर मरा तो चलो धर्मराय के पास, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा होकर मरा तो चलो धर्मराय के पास। हर मौत के बाद हिसाब देने के लिए धर्मराय की कचहरी में जाना पड़ता है। हाफिज ने इसको शहना करके वर्णन किया है। सतगुरु और नाम के बिना धर्मराय का डंडा सिर पर ही रहता है। सत्संग के बाद बर्फ पड़नी शुरू हो गई और इतनी गिरी कि सब मकानों की छत, सब चट्टानें सफ़ेद दिखाई देने लगी। सर्दी का जोर बढ़ गया, हवा भी सारा दिन चलती रही। एक पुराना सत्संगी चंद्र सिंह, जो कुछ समय से बीमार है, कल शाम को हुजूर के दर्शनों को आया। हुजूर से कोई सांसारिक मांग नहीं मांगी, यह मांगा कि प्रेम दो और पाप बख्शो। हुजूर उसको मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और फरमाया कि ऐसे लोगों का प्रेम इस सख्त मौसम में यहाँ खींच कर लाया है, भगवान भक्त के बस में है। मुझसे कहा कि यही वह व्यक्ति है जिसको तुम कहते थे कि इसके बूट बहुत बड़े हैं। यह बात 1910 की है। शाम के 4 बजे के बाद मैं और मेहता साहिब सामने पहाड़ी पर सैर को चले गए। वहाँ चोटी पर बड़ा खुला मैदान है, जहाँ की गर्मियों में सेना के कैंप लगते हैं।
वहाँ चील के पेड़ हैं। मेहता साहिब ने एक कहानी सुनाई कि जिला जेलहम का एक कुली किसी यूरोपियन के साथ सामान उठाकर कश्मीर जा रहा था। साहिब बहादुर आगे आगे और कुली बोझ उठाए हुए उनके पीछे पीछे। साहिब बहादुर ने अपने शौक के लिए कुछ सिगरेट कोट की जेब में डाले हुए थे। जेब फटी हुई थी। कभी कभी एक सिगरेट जेब से गिरकर जमीन पर गिर आ जाती। साहिब बहादुर अपनी धुन में चले आ रहे थे। उनको अपने नुकसान की कोई खबर न थी। वह कुली देख देख कर साहिब को आवाज़ लगाता, ओ साहिब, तेरे हुक्के ढहंदे पए। हुक्के अर्थात सिगरेट। यहाँ के सब लोग ब्राह्मण हैं और इन 2 पहाड़ियों में इन्हीं की आबादी है। आजकल आलूओं का भाव महंगा होने से कुछ खुशहाली इनमें आ गई है। यह लोग मजदूरी व नौकरी करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि ये लोग 5 पांडवों के साथ यहाँ आकर आबाद हुए। जब 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ तो वे मोक्षपुरी पहाड़ी पर ही आकर रहे। 13 नवंबर की शाम को सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से हुआ, क्योंकि वहाँ की सब संगत सिख है। गुरु रामदास साहिब के शब्द, सच्चा आप संवारन हारा, अवर न सूजस बीजी कारा, और होंदे पत्र तक गुरु जो बिछड़े, 3 को दर ढोई नाही लिए गए। पिछले शब्द में गुरु साहिब अपने उन सेवकों की मुलामत करते हैं जो कि उनको छोड़ गए या उनकी निंदा करने लगे, और उनकी भी जो लोगों की शर्म से अपने गुरु या जाति को छिपा कर रखते हैं। अब भी बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो स्वयं को सत्संगी या राधा स्वामी कहलाना शर्म ख्याल करते हैं, मानो गुरु छोटा है, दुनिया बड़ी है। ऐसे लोगों को गुरु साहिब ने संतों की संगत के अयोग्य घोषित किया है। 13 व 14 नवंबर की सुबह को लगभग 60 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। कहा जाता है कि इनमें से एक बीबी को अंतर में सतगुरु के दर्शन हुए। बहुतों को घंटे की आवाज़ व प्रकाश आया, क्योंकि यह लोग सीधे साधे और प्रेमी हैं। 14 नवंबर को नाम देने के बाद 11:30 बजे सत्संग प्रारंभ हुआ। इस जगह के सत्संगियों में से कईयों ने शिकायत की कि कई संकीर्ण दृष्टि वाले सिख सत्संगी ऐसा ख्याल करते हैं कि स्वामी जी की सार बचन नज़म का ऐसा अदब नहीं होना चाहिए जैसा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का। हुजूर ने जवाब दिया कि यह सख्त गलती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी बड़ी कठिन है। जब तक किसी को नाम के भेद का पता ना हो या संत किसी को स्वयं ना समझाएं, वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी नहीं समझ सकता। मैंने 12 वर्ष की आयु में श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा और सारी उम्र सिंह सभा का सदस्य, सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट रहा, मगर जब तक मेरे सतगुरु ने मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी न समझाई, शब्द और गुरु का भेद मेरी समझ में नहीं आया। स्वामी जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी है और ऐसी साफ साफ लिखी गई है कि कोई गलती नहीं कर सकता। ज़बान बड़ी सादी है और भेद का स्पष्ट वर्णन किया गया है। मैं प्रत्येक संत की वाणी का ऐसा एक जैसा आदर करता हूँ। कबीर साहिब की वाणी, पलटू साहिब, दादू साहिब, तुलसी साहिब, मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, सबकी वाणी के लिए मेरे हृदय में आदर है। तुम सोचो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरु अर्जुन देव ने रचा है। इससे पूर्व 4 गुरु साहिबान किस तरह अपने मत की शिक्षा देते थे। संतों का ज़बानी उपदेश भी आदर करने योग्य है, बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्वयं फरमाता है कि जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की, संत प्रत्येक युग में आते रहते हैं। उस वक्त वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लोगों को उपदेश नहीं करते होंगे। सत्संग के बाद खाना खाकर और आराम करके 3 बजे शाम के कार में सवार होकर 4:30 बजे एबटाबाद डॉक्टर कप्तान बैजनाथ साहिब की कोठी में आ पहुँचे। हुजूर जिस जगह तशरीफ़ ले जाते हैं उनके 3 उद्देश्य होते हैं: नाम या संत मत के नियमों का प्रचार, सत्संगियों के साथ प्रेम प्यार बढ़ाना और जो इच्छुक हों उनको नाम की कमाई की युक्ति बताना, और तीसरे यह प्रयास करना
कि उनके जाने के बाद सत्संगी कभी कभी एक स्थान पर एकत्रित होकर सत्संग किया करें, ताकि उनका भक्ति का शौक बना रहे और नए नए जिज्ञासुओं को कुछ संकेत संतमत का मिले। शाम को 5:30 बजे उस कोठे के आंगन में सत्संग हुआ। काया कामण अत सुवालियो पीर वसे जिसनाले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। रात के समय डाक सुनाई गई। एक सत्संगी ने अपने पत्र में पूछा कि नरक कहाँ है। हुजूर ने जवाब दिया कि एक नरक तो इस दुनिया में स्थित है, शेष नरक अंदर है। दुनिया का नरक यह है, बीमारी, बेकारी, गरीबी आदि। 15 नवंबर को आकाश पर बादल थे, सर्दी काफ़ी थी, मानो नथिया गली से हमारा पीछा करके आ गई है। सुबह 9 बजे काफ़ी सर्दी थी। सत्संग खुले मैदान में होता है, संगत अधिक ना थी। इसके बाद हुजूर शहर में सत्संगियों का लंगर देखने के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ से लाला मेला राम फोटोग्राफर अपनी सत्संगियों सहित फ़ोटो लिया। इसके बाद शाम को 5:30 बजे सूर्यास्त होने के समय सत्संग इसी मैदान में किया गया। इतनी देर का कारण यह है कि फौजी लोग जो सत्संग सुनने आए हैं, उनको पहले अवकाश नहीं मिलता। सत्संग में काफ़ी लोग उपस्थित थे। आकाश पर बादल छा रहे थे। हुजूर बाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिक बोहिता लादिया दिया समुद्र बंझार। अभी पहला शब्द प्रारंभ ही हुआ था कि बूंदें पड़ने लगी। बादल इतना घना और ऐसा मालूम होता था कि सख्त वर्षा होगी। मेरा ख्याल था कि हुजूर सत्संग बंद कर देंगे, किंतु हुजूर हैं कि डटे बैठे हैं। तब मैंने सोचा कि हुजूर की को मौसम की मुझसे अधिक जानकारी है। अगर वर्षा जोर की होनी होती तो सत्संग समाप्त कर देते। 4-5 मिनट के बाद बूंदें बंद हो गई, फिर एक बार शुरू हुई। थोड़ी सी हवा चली पड़ी, बादल दूर चले गए। सत्संग बड़े चैन व शांति से समाप्त हुआ। सत्संग की समाप्ति के कुछ समय पूर्व काजी मोहम्मद आजम साहिब उस्मान खट्टर निवासी, जो दरियाए हरों के पास है, तशरीफ़ लाए। काजी साहिब ने बतौर एसडीओ 1911 में जब सच्चे पातशाह रिटायर हुए तो हुजूर से चार्ज लिया था। हुजूर से बड़े प्रेम से मिले। हुजूर भी उनको भाई की तरह मिलकर अंदर अपने कमरे में ले गए और मैं भी अंदर कमरे में दूसरों के साथ परस्पर प्रेम की बातचीत सुनता रहा। हुजूर ने अपने बहुत से साथियों के बारे में पूछा। लगभग सबके सब शरीर छोड़ चुके थे। काजी साहिब ने स्वयं अपने गांव में 250 एकड़ का बाग दरियाए हरों से 5-6 मील लंबी नहर लाकर संतरे, माल्टे आदि का लगाया है। हुजूर ने भी उनसे अपनी सफल जमींदारी व सुपुत्रों की खुशहाली का वर्णन किया और काजी साहिब से पूछा कि कुरान शरीफ में प्रत्येक सिपारे के प्रारंभ में जो लफ्ज़ लिखे गए हैं, जिनको मकतात कहा जाता है, उनका क्या तात्पर्य है। काजी साहिब ने जवाब दिया कि उनका तात्पर्य है साधारण मौलवियों की समझ से बाहर है, जो कोई फ़कीर ही समझता है और अवर्णनीय है। इसके बाद हुजूर ने फरमाया कि सब धर्मों का मौलिक सिद्धांत एक ही है, जो रूहानियत गुरु नानक साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकट की है, वही शम्स तबरेज़ ने और मौलाना रूप ने अपनी अपनी पुस्तकों में लिखी है। और यह शेर सुनाए, बांगे अजब अज आसमां दर रस्त हर साहते, मेना शनवद आ बांगरा लिल्हा की साहिब दौलते, ए सरफरो बुरदा चू खरजी आबो सब्जो पसमचर, यक लहजा दरबाला निगर बाशद की बीणी आयते, बेचारा गोशे मुस्तरक गर नशनन वद बांके फलक, बेचारा जाने बेमज़ा गज हक नयाबद रहते। आखिर चे बाशद गर शबे अज जा बरारिया रबे, बेरू जहीं अज गोरे तन अंदर रविदर साखते, अज पाकसाई रेशमा ताबर परी पर आसमां, चू आसमां एमन सवी अज हर शिकस्तो आफते। अर्थात एक अद्भुत शब्द हर घड़ी आकाश से आ रहा है,
जिसे सिवाय किसी बिरले भाग्यवान के कोई नहीं सुनता। ए पशुओं की भांति सर झुकाए हुए इंसान, इस संसार के भोगों से बाज आ जा और थोड़ी देर के लिए आकाश की ओर देख। हो सकता है तुम्हें भी वह आयत आकाशवाणी सुनाई दे। इन बेचारे कानों को वह आकाशवाणी सुनाई नहीं देती, इसलिए इस दुखी आत्मा को परमात्मा की तरफ से कोई सुख संदेश नहीं मिलता। क्या ही अच्छा हो यदि तू एक रात अपनी जान को शरीर की कब्र से बाहर निकालकर ऊपर के मंडलों पर आ जाए। अपने पांव से सांसारिक बंधनों की रस्सी खोलकर आकाश पर उड़े। तू भी आकाश की भांति सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए। मेहता साहिब ने उस समय अर्ज की कि अमेरिका से 4 अमेरिकन पिछले अगस्त में उनके यहाँ खाना खाने आए। उनको मांस शराब की जगह सब्जी भाजी दी गई तो पूछने लगे कि क्या तुम राधा स्वामी हो? यह मत हमारे अमेरिका में बड़े जोरों पर है और उनका केंद्र हिंदुस्तान में है। 16 नवंबर को हुजूर ने एबटाबाद में नाम दिया, मगर सारा दिन बरसात होती रही और सख्त सर्दी रही। शाम को सत्संग ना हो सका। दूसरे दिन आसमान बिल्कुल साफ था। डॉक्टर साहब की कोठी में से कार पर सवार हो शहर में, जहाँ की संगत के लिए लंगर का प्रबंध था, आए। काजी साहिब साथ थे। संगत को दर्शन देकर काजी साहिब के साहिबजादे के साथ बातचीत की, जो कि कालाबाग में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। वहां से लाला राम प्रकाश एडवोकेट के घर उनकी माता को दर्शन देकर और कप्तान बैजनाथ व RL भटनागर को विदा करके हरिपुर की ओर चल दिए। धूप निकल आई थी और भली मालूम होती थी। हम उस ओर जा रहे थे कि सूर्य हमारे बाएं हाथ को था और कार के अंदर धूप आ रही थी। दरियाए दौड़ तथा दरियाए हरों के पुलों पर से गुजरते हुए हरिपुर आए। वहाँ कोई हमारी प्रतीक्षा में ना था, इसलिए वहाँ से सीधे वहाँ के पार से गुजर कर सराय काला से इधर बड़ी सड़क पर आकर उस स्थान पर आ खड़े हुए जहाँ बेगम की सराय व किला अटक बना है। बेगम की सराय शायद मुगल बादशाहों के समय रौनकदार होगी, अब शिकस्ता टूटी फूटी हालत में है। उनके पास ही दुकानें व मकान मुसलमान बादशाहों के समय के हैं। यहाँ से दरियाए अटक का पुल 2-3 मील पर होगा। यहाँ खड़े होकर दाईं ओर दरियाए अटक और बाईं ओर दरियाए काबुल या लंडा दोनों मिलते दिखाई देते हैं। यहाँ से मोड़ तोड़ खाकर दरियाए अटक का पुल आ जाता है, जिसके नीचे से कारें व ऊपर से रेलगाड़ी जाती है। मोटर का पुल शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक बंद रहता है। यहाँ फौजी पहरा लगा हुआ है। जब हम पहुँचे तो यह पुल रुका हुआ था, क्योंकि यहाँ का एक बड़ा मिलिट्री ट्रक फंसा हुआ था, जो अपनी लंबाई के कारण पुल के मोड़ से गुजरकर हमारी ओर नहीं आ सकता था। पुल के पंजाब वाले सिरे से पर फंसा हुआ था। एक क्रेन पार से आई, उसने फिर कर उस मिलिट्री छकड़े को पुल से निकाला। जब ये छकड़ा हमारे पास से गुजरा तो ज्ञात हुआ कि उस इंजन के पीछे एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्रक बिना छत के लगा हुआ है, जिसमें चौड़ाई के रुख 8-8 पहिए लगे हुए हैं। आगे और पीछे दाएं और बाएं दोहरे टायर लगे हुए हैं, मानो बड़ा भारी बोझ खींच सकता है। उस पुल को पार करके दरियाए काबुल के किनारे किनारे बड़ी सड़क व रेल की लाइन गई है। पार से अटक का गांव दिखाई देता है और आगे जाकर पास ही खैराबाद का कस्बा है, जिसमें बहुत सी दुकानें हैं और अटक के पुराने कस्बे से यहाँ अधिक चहल पहल है। हुजूर ने वह स्थान दिखाया जहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने फौज को दरियाए अटक में से तैर कर निकलने का आदेश दिया था और खुद दरिया के दरमियान खड़े हो गए थे। उसके बाद अंग्रेजों ने भी तैर कर पार जाने का प्रयास किया, लेकिन असफल हुए। खैराबाद से आगे जहांगीरा रेलवे स्टेशन के बाद 2 मील परे बाएं हाथ को दरियाए काबुल के करीब ही शादों का बड़ा सा गांव है। जहांगीरा से इधर दरियाए काबुल के किनारे हम दूसरी कार की प्रतीक्षा करने के लिए खड़े हो गए, जिसमें मेहता रामचंद आ रहे थे। वहां दरिया के किनारे दोनों मेहता साहिबान ने कई तस्वीरें ली और ग्रुप फोटो लिया। शैदों में आदमी भेजकर सत्संगियों को बुलाया गया। यहाँ हमारी कार के आसपास बहुत से देहाती व लड़के खड़े हो गए, मगर औरत
कोई ना थी, क्योंकि यह पर्दादार मुसलमानों का मुल्क है। यह लोग पश्तो बोलते हैं। दरियाए अटक के इस पार पश्तो शुरू हो जाती है। यहाँ से दाएं हाथ दरियाए काबुल के पार भाई फूला सिंह की समाधि है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के गुरु थे। उस ओर बहुत सी कब्रें दिखाई दी, क्योंकि यह जगह महाराजा रंजीत सिंह व मुसलमानों के दरमियान लड़ाई का मैदान रही है। शहदों से 10 मील आगे नौशहरा की बड़ी खूबसूरत छावनी है, जो जरनैली सड़क के दोनों ओर आबाद है। यहाँ हुजूर 3 वर्ष नौकरी करते रहे हैं। फरमाने लगे कि मैंने यहाँ 600 फुट लंबी बैरकें बनाई थी। अब तो आबादी बहुत फैल गई है। छावनी में चारों ओर हरियाली व साफ सुथरी सड़कें नजर आती हैं, क्योंकि यह स्थान बिल्कुल दरिया काबुल के किनारे पर है। यहाँ से आगे जाकर दरिया दाएं हाथ को मर्दान की ओर मुड़ जाता है। पेशावर से 2 मील इधर सरदार नानक सिंह कार लेकर खड़े थे। हमारी कार को फूलों से भर दिया और उनकी कार को आगे आगे करके पेशावर में प्रवेश किया। पहले शहर आता है एक पुराना किला, जिसका नाम बाला हसार है, नजर आया। उसके परे रेल का पुल पार करके छावनी पेशावर का बड़ा लंबा चौड़ा रेलवे स्टेशन है। छावनी में अच्छी हरी भरी कोठियाँ दिखाई दी। आगे जाकर थोड़े चौड़े चौड़े बाजार थे। उनमें बहुत सी दुकानों में अनोखे प्रकार के मिट्टी की चिलमें, हुक्का पीने की और खिलौने बिक रहे थे। होटल वालों, मेवा फरोशों, हलवाइयों की दुकानें गुजर कर आखिरकार बाबू मोहल्ले में सरदार साहिब का निवास स्थान आ गया। वहाँ बाजा बज रहा था। बहुत सी भीड़ मौजूद थी। उसी समय लगभग 3 बजे होंगे। यह सारा मोहल्ला सरदार साहिब का अपना है। इससे परे हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। यह आबादी नई मालूम होती है। हुजूर ने चौक में बैठकर एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब का लिया, रामा रम रामो सुन मन भीजे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु साहिब राम यानी खुदा को सुनने का विषय कहकर भी वर्णन करते हैं, मानो खुदा शब्द यानी आवाज़ के रूप में भी अनुभव किया जा सकता है, जिसको हजरत ईसा ने वर्ड शब्द कहा है। चौक में रंग बिरंगे बिजली के फानूस टंगे हुए थे और रंग बिरंगे कागज लटक रहे थे। शाम को 5 बजे फिर सत्संग हुआ और सारा मकान लैंपों के प्रकाश से चमकने लगा। 18-19 नवंबर को प्रतिदिन 2 बार सत्संग होता रहा, सुबह के 9:30 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 7 बजे तक। सत्संग में मुसलमान, हिंदू और सिख भी आते रहे और कल नवंबर 19 को कॉलेज के यूरोपियन प्रोफेसर भी दोपहर को हुजूर से परिचय करने आए। सरदार चरण सिंह व दोनों मेहता साहिबान अपनी कार में दर्रा खैबर देखने 19 नवंबर को सुबह के 11 बजे गए। साथ में मिस्टर तेजभान क्लॉथ मर्चेंट जमरूद निवासी गाइड के रूप में हमें मौके दिखाने के लिए तशरीफ़ ले गए। उनसे कंट्रोल का कपड़ा दर्रा खैबर के लिए सब अफरीदी व शनवारी लोग लेते हैं, इसलिए उसकी इस इलाके में बहुत जान पहचान है। जमरूद पेशावर छावनी से कोई 10 मील पर एक मैदान गुजर कर आता है। इस मैदान में पहले तो हवाई जहाज़ों का अड्डा, फिर इस्लामिया कॉलेज पेशावर व ट्रेनिंग कॉलेज पेशावर रास्ते में आते हैं। सड़क कई स्थानों पर से मोड़ खाकर इस मैदान में से गुजरी है। मालूम होता है कि यह मैदान सिखों और मुसलमानों के बीच बहुत सी लड़ाइयाँ देख चुका है, इसलिए बहुत सी कब्रें जगह जगह पर आती हैं। जमरूद में एक पुराना कच्चा किला है, जिसमें सरदार हरि सिंह नलवा की समाधि व सिखों का गुरुद्वारा है। समाधि एक छोटे कमरे में है, जिसमें सरदार साहिब की तस्वीर भी रखी है। एक तस्वीर उनकी गुरुद्वारे में भी है। सरदार साहिब बड़े सुंदर शक्तिशाली सिपाही मालूम होते हैं। गुरुद्वारे में और भी तस्वीरें सिख गुरुओं की और सिख इतिहास की हैं। अगरचे यह किला कच्चा है और बाहर की कच्ची दीवार की
व्यक्ति सरलतापूर्वक पार कर सकता है, लेकिन अंदर के मकान ऊंचाई पर हैं और इनमें बुर्ज बने हुए हैं जिनमें बंदूकों के लिए सुराख हैं। इस किले के बाहर की पक्की सड़क पर, जो कि दर्रा खैबर को जाती है, फौजी पहरा है। पक्की सड़क पर फाटक लगा है और एक लोहे की सोकल से मोटर कार व लारियों के आने जाने की रोकथाम की जाती है। प्रति सवारी 1 रुपया प्रति सवारी 1 रुपया टैक्स लेते हैं और बिना इजाज़त किसी को जाने नहीं देते। जमरूद से प्रतिदिन कई लारियां काबुल से मेवे की भरी हुई आती हैं, जो यहाँ से लगभग 200 मील है। लारी वाले कहते हैं कि सारी रात सफ़र करके जमरूद पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचकर उनकी लारी की तलाशी होती है और महसूल लगता है। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है। जमरूद रेलवे स्टेशन भी यहाँ से पास ही है। जमरूद से 3 सड़कें दर्रा खैबर को जाती हैं। एक तो बहुत बढ़िया पक्की सड़क मोटर कार व लारियों की है, दूसरे एक पक्की सी सड़क काफिलों के आने जाने के लिए, तीसरे रेल की सड़क केवल लंडी कोतल तक गई है, जो यहाँ से 30 मील के करीब है। फाटक में से गुजरकर ऊंचाई प्रारंभ हो जाती है और सड़क 2 पहाड़ियों के बीच में से जाती है। यह पहाड़ियाँ नंगी और सूखी हैं, इन पर घास या पेड़ नहीं हैं और इन पहाड़ियों पर स्थान स्थान पर मिलिट्री के पिकेट लगते हैं और यह सड़क 2 पहाड़ियों के बीच में तंग सा रास्ता है। जहाँ रास्ता अधिक चौड़ा है वहाँ सीमेंट के छोटे छोटे मुनारे बनाकर रास्ता रोका हुआ है, ताकि काबुल की ओर से दुश्मन के टैंक व लारियाँ तथा फौजें केवल पक्की सड़क पर से आ सके। पक्की सड़क पर भी यही प्रबंध किया गया है कि उस ओर दोनों तरफ सीमेंट के चकोर चौखटे आदि बनाकर उनमें लोहे के कुंडे लगाकर रखे हुए हैं। वैसे ही सड़क में लोहे के कुंडे गाड़े हुए हैं, ऐसे कि ऊपर से लारी व कार को गुजरने में रुकावट ना हो। खतरे के समय सीमेंट के चौखट उठाकर कुंडों को सड़क के कुंडों में फंसाकर सड़क पर डाल देते हैं, जिससे सड़क पर आना जाना बंद हो जाता है। इसके अतिरिक्त सड़क स्थान स्थान पर पक्के पिकेट बने हुए हैं जिनमें सैनिक रहते हैं। जमरूद से लेकर लंडी कोतल से परे सरहद अफगानिस्तान तक बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में से तंग रास्ता है और यह जगह बहुत बेरौनक व बंजर मालूम होती है। न कहीं पानी का चश्मा दिखाई देता है, ना ही कोई हरा खेत। अली मस्जिद से परे शागई का पक्का किला दर्रे की रक्षा कर रहा है। उसमें चारों ओर मोर्चे बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी पहाड़ियों पर पिकेट लगे हैं और उनके पास पानी के नलके कहीं कहीं हैं। रास्ते में कच्चे गांव जगह जगह पर आते हैं। घरों के चारों ओर कच्ची दीवार आदमी से ऊंची किले की तरह मोटी है और इस दीवार के कोने पर मोर्चा किले जैसा गोल बना होता है, जिसमें सुराख होते हैं और यह मोर्चा प्राय काफ़ी ऊंचा होता है। इस पर चढ़कर मनुष्य दूर तक देख सकते हैं। कारण यह है कि यहाँ प्रत्येक गांव में कत्ल व फसाद होते रहते हैं और चूंकि यह इलाका सरकार अंग्रेजी की हुकूमत से बाहर है, इसमें ना कोई पुलिस है ना कचहरी, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति बंदूक कमर पर बांध कर चलता है। अगर बंदूक नहीं है तो उसको डर है कि उसका शत्रु उसको पकड़ ले या मार डाले। पहाड़ियों में कई स्थानों पर बड़े बड़े सुराख देखने में आए। मालूम हुआ कि कई लोग इन सुराखों में रहते हैं। ईद का दिन था। प्रत्येक गांव के बाहर लड़कियां झूला झूल रही थी। रेलवे लाइन लंडी कोतल से परे नहीं जाती। इससे कई मील आगे अफगानिस्तान व हिंदुस्तान की सरहद है। दरमियान में लोहे के तार की बाड़ है और लारी रोड के सामने फाटक है। इस फाटक पर हिंदुस्तान की ओर खासादार सिपाही बंदूक हाथ में लिए पहरे पर खड़ा रहता है। इसी तरह इस बाड़ में से कुछ दूर एक कोठा बना हुआ है। उससे आगे अफगानिस्तान का सिपाही बंदूक लेकर पहरा देता रहता है। कोई आदमी बिना पासपोर्ट ऊपर से गुजर कर नहीं जा सकता। जब अफगानिस्तान से लारी या कार आती है तो अंग्रेजी इलाके में उसकी अच्छी तरह तलाशी होती है। लंडी कोतल में एक सराय है जहाँ के काफिले ठहरा करते हैं। एक प्रकार की मंडी है।
गुरुद्वारा व मस्जिद भी है वहाँ। अब क्योंकि लारियों का जोर है इसलिए काफिले कम देखने में आते हैं। स्थान स्थान पर सेना के कैंप है। सारा इलाका बंजर और शुष्क दिखाई देता है। कहीं कहीं औरतें घड़ा सिर पर रखे पानी लेने जाती दिखाई देती हैं। पशु भी यहाँ अधिक दिखाई नहीं देते। लोग अधिकतर नौकरी करके आजीविका कमाते हैं। यहाँ सड़कें सीधी नहीं हैं, इनमें बहुत मोड़ तोड़ आते हैं, फिर भी दृश्य देखने योग्य है। यह सारा इलाका भ्रमण के लिए अच्छा है लेकिन रहने के योग्य नहीं। 20 नवंबर को दोपहर के 2 बजे पेशावर शहर देखने गए। पहले तो मेवा मंडी देखी जहाँ बादाम, जीरा, किशमिश, पिस्ता आदि बिकते हैं, लेकिन भाव बहुत महंगा था। यहाँ सेर 21 छटाक का होता है, गुच्छियाँ 13 रुपये सेर, किशमिश 2.25 रुपये सेर, बादाम 9 आने से 12 आने सेर। आज मिस्टर जिन्हा का जुलूस निकल रहा था। बाजार लोगों से भरे पड़े थे। मुश्किल से वहाँ से सील मंडी में गए जहाँ गुड़ की मंडी है। गुड़ की शक्ल दूर से अमृतसर की बड़ियों जैसी दिखाई देती है। कोई ढेरी सफ़ेद डलियों की, कोई लाल डलियों की। भाव ढेर शेर रुपये का। लोग चाय में गुड़ डालते हैं। वहाँ से आगे चिलगोंजो, नेजो आदि की व बिसातियों की दुकानें हैं। चिलगोंजो को रंग देकर लाल करते हैं और भट्टी में चने की तरह भूनते हैं। चिलगोजा सस्ता है, 4 रुपये सेर। यहाँ से मोड़ मुड़कर बाजार बजांजा, शरबत, फिरोंसा व बर्तन फरोसा आता है। इसके बाद बाजार जनरल मर्चेंट्स का आता है। मगर बाजारों में बड़ी भीड़ और बाजार गंदे थे। दूसरी बार इस शहर में जाने की इच्छा नहीं रही। इसके मुकाबले में अमृतसर, लाहौर, दिल्ली स्वर्ग मालूम होते हैं। बाबा जागीर सिंह, गद्दी सिंह, उतमान जई जिला पेशावर की गद्दी के मालिक हैं और सीमा प्रांत के गांव के लाखों हिंदू उनके सेवक कहलाते हैं। वे स्वयं हुजूर महाराज जी से प्रेम रखते हैं। वे स्वयं 19 नवंबर को तशरीफ़ लाए और कहा कि जाते समय शैदो गांव में जहां गया गांव के पास एक रात ठहर कर जावें। चुनांचे 21 नवंबर को हुजूर सारा दिन उपदेश नाम देते रहे। 21 की सुबह को हमने बाकी तमाम साथियों को सीधा हजरो लारी में रवाना कर दिया। केवल एक पाठी साथ लिया और बाबा जी भी 21 नवंबर को 10 बजे की सुबह को 10 बजे तशरीफ़ ले आए। उनके साथ शैदों के लिए रवाना हो गए। यह मुसलमान पठानों का गांव है जिसमें हिंदुओं की आबादी 5-6 घर है और बाकी मुसलमानों की 1000 घर होगी। यह हिंदू सत्संगी हैं और बाबा जी के पुराने सेवक। गांव में उनकी हस्ती कोई नहीं है। दुकानदारी पर गुजर रहे हैं और हमेशा पठानों से डरते रहते हैं। उन्होंने हमें गुरुद्वारा में ऊपर की मंजिल में ठहराया। वहाँ का ग्रंथी भी सत्संगी है। वहाँ शाम को सत्संग से पहले एक सैयद साहब रिटायर्ड थानेदार हुजूर से मिलने आए। पहले भी जब हुजूर यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो मिलने आते थे। हुजूर ने पूछा कि कुरान शरीफ में जो प्रत्येक सूरात के पहले कुछ लफ्ज़ आते हैं जैसे अल्फ, लाम, मीम आदि, उनके क्या तात्पर्य हैं। उन्होंने बताया कि रहस्य केवल पैगंबर साहिब और खुदा के दरमियान प्रकट था। इसको ना कोई जानता है, ना ही कोई जान सकता है, ना ही इसको जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको बताने की अल्लाह ताला की इच्छा होती तो पैगंबर साहिब के द्वारा अपनी सृष्टि पर प्रकट कर देता। रात को मैं फिर जाऊंगा और कुरान शरीफ का तजुर्बा साथ लाऊंगा। इसके बाद शाह साहिब सत्संग में, जो कि गुरुद्वारा में ही हुआ, तशरीफ़ लाई। जगजीवन साचा एको दाता श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया कि कुल रचना का एक ही खुदा है जो वाहद उल्लाह शरीक है, जो गुरु की सेवा और बांगे आसमानिया कलमाए बातिनी की सहायता से देखा जा सकता है। रात को शाह साहिब फिर कुरान शरीफ का तजुर्बा लेकर आए और हुजूर को बताया कि अल्लामा मथीकी साहिब ने एक किताब बनाम तज़किरा लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे अरब में मोहम्मद अल्लाह इस्लाम व यहूदियों के लिए मूसा अल्लाह इस्लाम खुदा ने किताब देकर भेजे, इसी प्रकार हिंदुस्तान में
कृष्ण अल्लाह इस्लाम भेजे। इस पर कई संकीर्ण विचारों वाले उलमा ने विरोध किया, मगर शाह साहिब ने कहा कि मेरे विचार में मंतकी साहिब सच्चाई पर हैं, क्योंकि खुदा रब उल आलमीन है, ना कि रब उल मुस्लिमीन। यह किसी कौम को बिना हिदायत के नहीं छोड़ता। अगर किसी नबी या धर्म पुस्तक के अनुयायी गलतियां करते हैं तो यह उनका अपना दोष है। इसका जिम्मेदार नबी या धार्मिक या धर्म पुस्तक नहीं हो सकती। इसके बाद आवागमन के विषय पर बातचीत प्रारंभ हो गई। हुजूर ने बताया कि प्रत्येक धर्म की शरीयत अंधी है। शरीयत क्या है? दुनिया में जीवन व्यतीत करने का ढंग। अगर खुदा व उसकी रचना का रहस्य मालूम होता है तो मार्फत और हकीकत में जाकर, और मार्फत और हकीकत प्रत्येक धर्म की एक ही है। शरीयत ने कलमा ए जाहरी व 5 नमाज जाहरी वर्णन की है, किंतु मार्फत व हकीकत कलमा ए बातनी को प्रकट करती है, जिसने सारी रचना का निर्माण किया है, और 5 नमाज बातिनी का भी, जो कि प्रत्येक इंसान के माथे में 5 रूहानी देशों में 5 राग हो रहे हैं, वर्णन किया है। जब हम हूँ के मुकाम पर जाएंगे तो आवागमन अपनी आँखों से देखेंगे। बाहर वाद विवाद करने से किसी को विश्वास नहीं होगा। शाह साहिब ने कहा कि अगर सजा के तौर पर किसी को जानवर, सांप, बिच्छू या वनस्पति आदि योनियों में भेजा जाता है तो अन्याय है, क्योंकि जब दुनिया में किसी को सजा देते हैं तो सजा भुगतने वाले को ज्ञात होता है कि अमुक अपराध के कारण यह सजा भुगत रहा हूँ, मगर आवागमन की स्थिति में किसी को यह मालूम नहीं होता क्यों मैं इस शरीर में आया। हुजूर ने जवाब दिया कि जब शरीर में भेजने का आदेश होता है उस समय तो रूह को मालूम होता है कि अमुक कर्म के बदले यह शरीर मिल रहा है, मगर यह बात सच्ची है कि इंसान को इस संसार में यह मालूम नहीं है कि कौन सा शरीर कौन से अपराध से मिलेगा, या अमुक कर्म करने से अमुक दंड मिलेगा या मिल रहा है। यद्यपि पुराणों में ऐसा लिखा है, मगर यह अपने अपने विश्वास पर निर्भर है। हुजूर ने शम्स तबरेज, मौलाना रूम, गुरु नानक, कबीर साहिब, दादू जी पलटू व अन्य फुकराए कामिल के हवाले देकर बताया कि यह सब लोग 84 को मानते थे। शाह साहिब ने बताया और जवाब दिया कि पता नहीं जब यह कलाम वचन कहा तो लेखक किस रंग में था और उसका उद्देश्य, एम और ऑब्जेक्ट क्या था। हुजूर ने फरमाया कि बेशक जिसने चोरी या राहजनी आदि जुर्म नहीं किया वह कह सकता है कि मेरे लिए पुलिस नहीं है। इसी प्रकार अगर कुरान शरीफ में पैगंबर साहिब ने 84 को ना माना तो इसका यह तात्पर्य है कि जो लोग उनके उपदेश पर चलेंगे वे मान लें कि 84 उनके लिए नहीं है, मगर जो इंसान अशरफुल मखलूकात शरीर में हैवानों, दरिंदों और पशुओं जैसे काम करेगा उसको इंसान शरीर छोड़कर निचली योनियों में क्यों नहीं जाना पड़ेगा। इसमें कोई अन्याय नहीं है। हुजूर ने शेर सिंह सवार और प्रोफेसर लेखराज की 3 वर्ष की लड़की का किस्सा बताया। मैंने भी सुनाया किस्सा लाला गुरदास राम वकील को बताया। उनको सरलता से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर शाह साहिब ने यह जवाब दिया कि अगर 1, 2, 3 को अपने पूर्व जन्म का स्मरण है तो क्या कारण है सबको इसका स्मरण ना रहे। हुजूर ने जवाब दिया कि अगर पूर्व जन्म की स्थिति का स्मरण रहे तो यह संसार उजड़ जावे और कोई यहाँ ठहरना पसंद ना करे, जो कि खुदा के उद्देश्य के विरुद्ध है। वास्तव में यह रहस्य बहुत गुप्त है। जो खुदा कुल मालिक है उसने यह दुनिया व सूक्ष्म तथा कारण दुनिया के मंडल एक मैनेजर के सुपुर्द कर रखे हैं। वह मैनेजर ना तो रूह को पैदा कर सकता है ना नष्ट कर सकता है, सिर्फ एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में डाल सकता है। जब तक रूहें किसी देह में रहे उसके तथा उसके पाप पुण्य संबंधी कर्म सिद्धांत के नियमों के अधीन है और उसके अधीन सल्तनत की शोभा बढ़ाती है। वह नहीं चाहता कि कोई रूह उसके दायरे से बाहर जा सके, इसलिए वह किसी को अपने पहले शरीर के हाल की याद नहीं देता। उसको वेद ने ब्रह्म कहा है। यह रूह ब्रह्म की अंश नहीं, सतपुरुष सतनाम की अंश है और अविनाशी है।
दूसरे दिन सुबह के 7 बजे शहदों से चलकर 9 बजे के करीब हजरो 22 नवंबर को आ पहुँचे। हजरो बड़ी सड़क से 4-5 मील पर है। पट्टी से तांगे मिल जाते हैं। पट्टी जरनैली सड़क पर है। छोटा सा कस्बा है, मगर सत्संग घर अलग अलग बना हुआ है, जिसमें सब तरह का आराम मौजूद है। सत्संग का प्रबंध सत्संग घर से लगी हुई जमीन में किया गया है। शामियाने लगे हुए हैं। पहले आते ही हुजूर ने संगत को 5 मिनट के लिए दर्शन दिए। फिर 11 बजे सत्संग शुरू हुआ। यहाँ सनातन धर्म मंदिर बहुत बड़े अहाते में है। इससे परे बाबा बालक सिंह जी नामधारी का स्थान है, जिनके पास बाबा जैमल सिंह जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 5 शब्दों का पता लेने के लिए किसी वक्त आए थे, मगर उनके पास वर्णात्मक सुमिरन था, शब्द का भेद ना था। अब गद्दी पर बाबा वजीर सिंह जी बुजुर्ग विराजमान हैं। वह सत्संग में तशरीफ़ लाए। पहले हुजूर को मिलने आए, बड़े प्रेम से मिले और सत्संग में भी बड़ा प्रेम जाहिर और किया, और सत्संग की समाप्ति पर हुजूर की तारीफ में कविता पढ़कर सुनाई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से दर्शन भेटत पाप सबना से और नैनो नींद पर दृष्ट विकार लिए गए। शाम को सत्संग 7 बजे होना नियत हुआ। शाम को 5 बजे हुजूर बाहर सैर करने के लिए तशरीफ़ ले गए। रास्ते में बाबा वजीर सिंह जी महाराज भी शामिल हो गए। 23 नवंबर को कोई 50 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया और रात को 7 बजे से 9 बजे तक सत्संग हुआ। कई मुसलमान साहिबान भी सत्संग में शामिल हुए। जिस जगह सत्संग किया गया था वह अपनी ना थी और मालिक बेचने को तैयार ना था। अब एक और जगह खरीदने का विचार है, जो सत्संग घर हजरों से बहुत दूर नहीं है, ताकि हुजूर महाराज के तशरीफ़ लाने पर सत्संग का प्रबंध किया जा सके। हजरों और उसके आसपास के इलाकों को छछ कहते हैं। इस इलाके में तंबाकू की उपज अधिक बहुत होती है। हजरों में भी तंबाकू को या तो पीते दिखाई देते हैं या चुनते या बांधते। तंबाकू के पत्ते पीसने की कारखाना भी है। पिसा हुआ पाउडर नस्वार के रूप में विलायत तक जाता है और डंडियाँ भी तंबाकू पीने के काम आती है। यहाँ हवा में भी तंबाकू की बू आती है। 24 नवंबर शनिवार सुबह के 7:30 बजे चलकर रावलपिंडी, जो कि 45 मील का फासला है, 8:15 बजे आ पहुँचे। सर्दी काफ़ी थी। मेहता रामनाथ साहिब फोटोग्राफर की कोठी नंबर 147 छावनी में है। वहाँ पर नहाने धोने और चाय का प्रबंध था। वहाँ से नहा धोकर चाय पीकर गंदा नाला पर सत्संग करने गए। चूँकि लोगों का ख्याल था कि 11 बजे सत्संग नहीं होगा, थोड़े से स्त्री पुरुष एकत्रित थे। सत्संग शुरू हुआ तो संख्या बढ़ती गई। सत्संग करके फिर मेहता साहिब की कोठी पर आ गए। राव साहिब बहादुर पिसावा से आए हुए थे। वहाँ से 4 बजे आकर हुजूर ने अपने प्राइवेट कमरे में सत्संग घर में मुलाकात शुरू कर दी और फिर सत्संग 5 बजे शुरू कर दिया। यहाँ लोगों की इतनी भीड़ रहती है कि सत्संग का हाल बाहर का सेहन और लारियाँ गैलरियाँ भी भर जाती हैं। सत्संग घर की बिल्डिंग लाला राजा राम साहिब ने बड़े प्रेम व लागत से बनवाई थी और देखने योग्य है। 25 नवंबर की सुबह को मेहता साहिब के यहाँ से हुजूर ने सत्संग घर में बसेरा कर लिया है। आज 25 की शाम को उम्मीद ना थी कि हुजूर सत्संग कर सकेंगे, क्योंकि उनका गला बहुत ख़राब हो गया था, मगर फिर भी हुजूर ने सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से एक शब्द का कर ही दिया। इसके बाद 2 कवियों ने अपने अपने शब्द सुनाए। हुजूर ने फरमाया कि प्रेम को अपने अंदर हजम करना चाहिए। शेर व शायरी में प्रकट करने से रूहानी ताकत घटती है। आज राव बहादुर साहिब ने मुझे एक पतली सी लाल सी लकड़ी की 1.5 इंच के करीब लंबी और 1 इंच के करीब चौड़ी टुकड़ी दिखाकर कहा कि यह खैर वृक्ष की लकड़ी है, जो कि दरियाए गंगा के पार जिला बिजनौर के जंगलों में स्वतः पैदा हो जाती है। इसको कुल्हाड़ों से काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और इनको उबाल कर उनमें से कत्था जो पान में लगता है निकलता है। यह काम अक्सर नेपाली लोग करते हैं। 26 नवंबर को हुजूर के गले को कुछ आराम था। सुबह 8 बजे सत्संग शुरू हुआ।
पहले स्वामी जी की सार बचन नज़म में से शब्द लिया गया। सुन रे मन अनहद बैन, घट में मठ निरखो नैन, चक्कर अब फेरो आई, धुन शब्द तभी खुल जाई। यानी तवज्जो दुनिया से मोड़ो ताकि आवाज़ सुनाई दे। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला का मारू राग का शब्द काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो निविंदा लिया गया। सत्संग से उठकर हुजूर महाराज जी सीधे दयाल बाग आगरा सत्संग में गए। वहां जाकर स्वामी जी की वाणी में से सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो लिया गया। हुजूर ने अर्थ किए कि सतगुरु का दिया हुआ नाम सुमिरन करके आंखों से नीचे सारे जिस्म को खाली करके तवज्जो को तारामंडल सूरज चांद से परे ले जाओ जहाँ सतगुरु बैठे हैं। पहले पहले ऐसा मालूम होता है कि सतगुरु आता है और चला जाता है, मगर सतगुरु तो अडोल खड़ा है, वह नहीं हिलता। हमारा मन कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सतगुरु का स्वरूप ठहरने लगता है। इसके बाद उसको देखते रहो यहाँ तक कि यह मालूम हो कि मैं गुरु हूँ, अर्थात गुरु में समा जाओ। इसको फनाफिश शैख कहते हैं। वहाँ सतगुरु शब्द सुनाकर आत्मा को आगे ऊंचे मंडलों में ले जाते हैं। इसके बाद बीबियों ने प्रेम बाणी में से सावन सुहागन आई, झूला झूलन आई शब्द पढ़ा। बाद में दयाल बाग के एक सत्संगी ने व्याख्यान दिया कि जब 8 साल पहले हुजूर रावलपिंडी में तशरीफ़ लाए थे तो अकालियों ने सख्त विरोध किया था। इसके बावजूद हुजूर ने सत्संग को ऐसी तरक्की दी कि अब सब खामोश चुप हो गए हैं। हुजूर ने जवाब दिया कि यह मेरी खूबी नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी की खूबी है जिसमें सच्ची रूहानियत की तालीम है। फिर प्रसाद बांटा गया। वहाँ से हुजूर राजा बाजार में से होकर लाला गोविंद राम सत्संगी के मकान पर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने मकान खूब सजा रखा था, धूप की महक आ रही थी। वहाँ से 5-7 मिनट ठहर कर सीधे 16 माल रोड पर मेहता साहिब फोटोग्राफर की दुकान पर गए। लोग कहते हैं कि ऐसा मुकम्मल सामान फोटोग्राफी का दिल्ली, बम्बई बल्कि हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। मेहता साहिब के मातहत 25-30 आदमी काम कर रहे हैं और कई कमरे हैं। किसी में तस्वीरों का बड़ा करने की मशीनें हैं, किसी में 1000 कैंडल पावर के 5 बल्ब लगे हैं। दिन चढ़ा हुआ मालूम होता है। वहाँ बिठाकर मेहता साहिब ने हुजूर की तस्वीर ली। फिर डेरे के सत्संगियों का ग्रुप फ़ोटो लिया गया। वहाँ से मेहता साहिब की ब्रांच दुकान लॉरेंस रोड रावलपिंडी में आए। यह उससे छोटी है। इसमें गुलमर्ग और कश्मीर के इलाके के खूबसूरत नज़ारों के फ़ोटो हैं। वहाँ से आकर खाना खाकर आराम करके शाम को 6 बजे सत्संग में तशरीफ़ ले गए। हुजूर फरमाया करते हैं कि मैं बूढ़ा होकर सारा दिन काम करता हूँ। आजकल के लड़के 4 घंटे कचहरी में काम करके थक कर लेट जाते हैं। 27 नवंबर की सुबह को 8:30 बजे सत्संग शुरू हुआ। स्वामी जी की वाणी में से मिली नरदेही है तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, और गुरु नानक जी का मारू राग का शब्द जह देखा तह दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला, जिया अंदर जुगत समाई रहियो निरालम राया लिया गया। मतलब यह है कि वह खुदाए आलमीन हर एक जीव के अंदर मौजूद है और उनसे जुदा भी है। और आगे जाकर कहा, त्रय वर्ताए चौथे गरवासा, काल बिकाल किए एक ग्रासा। हुजूर ने फरमाया कि गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब है काल से वक्त या मौत नहीं है। काल वह ताकत है जो त्रिलोकी का प्रबंध कर रही है और यह ताकत सतपुरुष के अधीन है। अगर वह चाहे तो इसको 1 सेकंड में नष्ट कर दे। इस ताकत ने कर्मों का कानून बनाकर त्रिलोकी के सब जीवों को बस में कर रखा है और मजहबों का खुदा यही ताकत है। हिंदू इसको ब्रह्म कहते हैं। सिर्फ संत ही इसको बड़ी ताकत का पता देते हैं। सत्संग के बाद 1-2 व्यक्तियों ने अपनी अपनी कविता पढ़ी, मगर बीबी हर देवी ने नीचे की नज़म सुनाई जो कि उसने पहले भी शादी के मौके पर सिकंदपुर शिक्षा में पढ़ी थी। नज़म बेशक नकल करने के योग्य है। मलाइक से, बशर से, हूर से, सबसे सवा निकले, हमारे शहंशाह दोनों जहानों से जुदा निकले।
खुली जब आँख तो इंसान के नाम जामे में खुदा निकले। समझते थे हम उन्हें हम क्या इलाही और वह क्या निकले। खुदा जलवा नुमा उनमें, खुदा में वह फना निकले। ना वह उनसे जुदा निकला, ना वह उससे जुदा निकले। मोहब्बत में वह कुछ एक दूसरे की मुब्तला निकले। खुदा उन पर फिदा निकला, खुदा पर वह फिदा निकले। वजूदे खाक के आलम में वह असरारे बका निकले। इसी कूचा में खुदा खुद इलाही खुद खुदा निकले। चलो दीदार कर लो आज ही सत्संग में उनका, खुदा जाने क़यामत कब हो और क्या माजरा निकले। आज 250 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। उसके बाद 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है लिया गया। 28 नवंबर 1945 की सुबह को सत्संग करके खाना खाकर 12 बजे रावलपिंडी से चले और रास्ते में गुज्जर खान की संगत को सड़क पर ही दर्शन देकर सीधे शाम के 3 बजे 67 मील का फासला तय करके जेहलम बिशन मोहल्ला राधा स्वामी सत्संग घर आ पहुँचे। संगत दर्शनों के लिए मौजूद थी। वहाँ हुजूर 10 मिनट दर्शन देकर अपने निवास स्थान कश्मीर हाउस सिविल स्टेशन जेहलम में तशरीफ़ ले गए, जो कि रियासत कश्मीर के अफसरों की आरामगाह है और उसमें बहुत से कमरे हैं। हर एक कमरे के साथ अलग गुसल खाना है। हमारे साथ साहिबजादे सरदार हरबंस सिंह, सरदार चरण सिंह, दोनों मेहता साहिबान व राव बहादुर शिव ध्यान सिंह भी थे। 2 कारें रावलपिंडी से आई थे। बाकी संगत भी हमारे फालतू सामान के साथ हमारे पहुँचते पहुँचते आ गई। हुजूर के लंगर का प्रबंध भी इसी कोठी में था। बाकी संगत का जनरल लंगर बिशन मोहल्ला में ही था और वहीं ठहरने का भी प्रबंध था। 5 बजे शाम के सत्संग शुरू हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिए गए। 29 नवंबर को मैं और साहिबजादा हरबंस सिंह जी दोनों सिविल लाइंस में सरदार बहादुर बलवंत सिंह नलवा डिप्टी कमिश्नर साहिब को मिलने गए, क्योंकि सरदार साहिब हमारे पुराने मेहरबान हैं। इसके बाद मेहता रामनाथ जी के साथ दरियाई जेहलम के किनारे धूप में सैर करके बड़े आनंद आया। वहाँ से आकर हुजूर लक्कड़ मंडी में सत्संग घर के लिए लकड़ी देखने गए। 2 गड्ढे देवदार से खरीदे। हुजूर ने फरमाया कि जेहलम की मंडी दियार के लिए सबसे अव्वल नंबर पर है। उससे उतरकर सतलुज दरिया में यह लकड़ी आती है। ब्यास में लकड़ी अच्छी नहीं होती। लोगों ने बताया कि दरियाए कृष्ण गंगा है, जो जेहलम से 2 मील के पास आकर मिलता है। उससे ऊपर के जंगल की दरमियान दियार और कैल की देखने में आई। जब से ये पुरानी हो जाती है तो इनके दरमियान में खोखलापन हो जाता है। जिसको खरीदार पसंद नहीं करते उसको श्लोक कहते हैं। वहाँ से आकर फिर शाम का सत्संग से पहले हुजूर महाराज जी दरिया जेहलम के किनारे धूप में घूमने तशरीफ़ ले गए। खूब आनंद आया। उसके बाद 5 बजे सत्संग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ बड़े मज़े का सत्संग हुआ। जग में घोर अंधेरा भाई, तन में तमका भंडारा। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिक बोहिता ला दिया लिया गया। हुजूर ने खूब जोर से व्याख्यान किया। संगत बहुत थी। सब ने खामोशी से हुजूर का सत्संग सुना। हुजूर ने फरमाया कि हदीस में आया है कि जाबा उल बकर दायमुल आतम और काते उल शजर अर्थात गौवध करने वाले, पेटू और वृक्ष काटने वाले कभी बख्शे नहीं जाएंगे। 30 नवंबर की सुबह सत्संग में जालंधर से सरदार भगत सिंह का तार मिला। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और शायद निमोनिया का भी शक है। इसलिए सत्संग के बाद उस तार को पढ़कर महाराज जी ने सारे प्रोग्राम मियाँकोट, गुजरात, वजीराबाद, गुजरावाला और लाहौर के कैंसिल कर दिए और सब जगह तारे दे दिए और हुक्म दिया कि कल सुबह यहाँ से रवाना होकर सीधे जालंधर शहर जाएंगे। बीबी रली व रखी, सरदार हसबंस सिंह व राव बहादुर शिव ध्यान सिंह आज ही 3:30 बजे फ्रंटियर मेल से जालंधर रवाना हो गए। बाकी लोग आज रात को 9 बजे की गाड़ी में जा रहे हैं और कुछ कल सुबह 7 बजे की गाड़ी में चले जाएंगे। आज लगभग 150 स्त्री पुरुषों को नाम कश्मीर हाउस में ही दिया गया। हुजूर ने सारा दिन सिर्फ दूध पर गुजारा किया। नाम देकर 4 बजे स्नान किया और फिर 5 बजे शहर में सत्संग करने चले गए। खाना सिर्फ रात को शायद खाए।
सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक सारा दिन काम में ही गुजार दिया। ऐसी सख्त मेहनत से हुजूर सत्संग को तरक्की दे रहे हैं। शाम के सत्संग में स्वामी जी की वाणी में से सतगुरु का नाम पुकारो और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से जह देखा तह दीन दयाला लिए गई और उसके बाद मल्हार की वार का 26वां श्लोक पूरे गुरु की पहचान के बारे में पढ़कर सुनाया। फिर दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए गया। इसके बाद प्रसाद बांटकर सत्संग समाप्त हुआ। 1 दिसंबर 1945 को हम सुबह 5 बजे सोकर उठे। सामान बांध नौकरों को जेहलम से 7 बजे की गाड़ी के लिए सामान देकर तांगों में रेलवे स्टेशन पर भेज दिया और पाँव फटते ही लाला मिल्खी राम साहिब ठेकेदार जंगलात जेहलम निवासी तशरीफ ले आए। उनके साथ सत्संग घर जेहलम में संगत को दर्शन देने गई। मैं और भाई शादी तो कार में बैठे रहे। सर्दी का वक्त था। हुजूर सत्संग घर में चबूतरे पर बैठे और सत्संगियों से वचन करते रहे। वहाँ से 7:15 बजे चलकर सीधे गुजरात शहर के सामने आ पहुँचे, जहाँ की बड़ी सड़क से एक सड़क बाएं हाथ को गुजरात सिविल स्टेशन में से होकर जाती है। सत्संगी लोग हमें एक मकान में ले गए। वहाँ जाएं तंग अस्त व मर्दमा बशियार, जगह कम और लोग ज़्यादा वाला मामला था। तंग कमरे थे जिनमें लोग खचाखच भरे थे। कार तो दूर छोड़ दी, वहाँ तक पैदल पहुँचे। मैं अंदर नहीं जा सका क्योंकि अंदर जाने को जगह ही ना थी। वहाँ से कार में सवार होकर फिर दूसरे मोहल्ले में गए। वहाँ भी वही हाल था। कुछ मिनट दोनों मकानों में देकर हुजूर कार में बैठ गए। इंतजाम अच्छा ना था। अगर सत्संगी लोग प्रबंध करने वाले होते तो पास ही एक बड़ा प्लेटफार्म था, उसको किराए पर लेकर सत्संग का प्रबंध करके सब संगत और शहर वालों का फायदा करते। गुजरात से चलकर सड़क के किनारे पुलिस स्टेशन के पास सत्संगी, जिनकी संख्या 100 से कम ही होगी, जमा थे। वहाँ 4-5 मिनट बातें करके गुजरावाला कामों की मुरीदगी में से होते हुए शाहदरा के कंट्रोल पंप पर आकर दम लिया। रास्ते में गिद्ध मुरादार की तलाश में फिर रहे थे। हुजूर ने फरमाया, देखो काल कितनी सख्त सजा देता है। ये बेचारे मन और इंद्रियों की वजह से इस हालत को पहुँचे हैं। मैंने अर्ज की कि जिसको हुजूर न बचावे वह अपने आप नहीं बच सकता। शाहदरा से सत्संग घर में गए। वहाँ कोई ना था, सिर्फ एक बहरा सा चौकीदार फाटक बंद किए हुए पड़ा था। वहाँ से होकर सीधे अमृतसर कचहरी में गए। वहाँ टायर ट्यूब खरीदने का परमिट लिया और हाल बाजार के बाहर दुकान से ये तीनों चीज़ें खरीद कर लाला अर्जुन दास की कोठी पर फटा हुआ टायर छोड़ा और वहाँ से सीधे ब्यास रेलवे स्टेशन के सामने कोठी राधा स्वामी में आई। सामान खोला और खाना जो साथ लाए थे गरम करके खाया। खाना खाकर सरदार भगत सिंह साहिब की कोठी पर गए। सरदार साहिब ऊपर वाले कमरे के बाहर बरामदे में पलंग पर लेटे थे। बहुत कमजोरी की हालत थी। मालूम हुआ कि परसों केश धोने की वजह से उनको बलगम की तकलीफ हो गई थी। बलगम खारिज नहीं होती थी, उसके लिए पेंसिलिन के इंजेक्शन दिए गए। कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। सिर्फ बकरी का दूध 3 गुना पानी में मिलाकर या हॉर्लिक्स का दूध देते हैं। दाल का पानी तक हजम नहीं होता, जी मिचलाता है। सरदार साहिब ने सत्संग की बड़ी सेवा की है। जब सत्संगत दिल से चाहती है कि वह स्वस्थ हो जावे। हुजूर को भी उनका बड़ा ध्यान है, मगर फरमाते हैं कर्म कर्म है। जालंधर से शाम 5 बजे के बाद चलकर अंधेरा होने से पहले डेरे आ पहुँचे। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।